एक अमीर घराने का लड़का 3 साल तक जानबूझकर गरीब और बीमार बनकर अपनी गर्लफ्रेंड की सच्ची फीलिंग्स टेस्ट करता रहा। आखिरकार इस दिन उसने आखिरी टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने डॉक्टर से कहलवाया कि उसके शरीर में कैंसर फैल चुका है और तुरंत सर्जरी जरूरी है, लेकिन उस सर्जरी का खर्च 8 लाख रुपए है। इतनी बड़ी रकम सुनकर भी लड़की पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने मजबूती से अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि इलाज कभी मत छोड़ना। इसके बाद वह तुरंत भागकर मॉल पहुंची और एक ही दिन में 3 काम पकड़ लिए। लेकिन पूरा दिन टूटने तक काम करने के बाद भी उसकी कमाई 300 रुपए से कम रही। जब वह बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बोन मैरो डोनेशन के एक पर्चे पर पड़ी। उस पर लिखा था कि मैच होने पर तुरंत 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये पढ़ते ही लड़की बिना एक पल सोचे अस्पताल पहुंच गई और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। लेकिन एनेस्थीसिया से पहले डॉक्टर की जांच में पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। दिल में डर और उस असहनीय दर्द का अंदाजा होने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसने सब सहने का फैसला किया। जब 1 मीटर लंबी सुई उसके शरीर में डाली गई तो दर्द से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वह कई बार बेहोश होते होते बची। लेकिन फिर भी उसने जिद और हिम्मत से पूरा ऑपरेशन झेल लिया। ऑपरेशन के अगले ही दिन वह कमजोर शरीर के साथ दोबारा मॉल के टॉयलेट में सफाई का काम करने पहुंच गई। लेकिन टॉयलेट साफ करते वक्त प्रेगनेंसी की वजह से उसे उल्टी आने लगी। उसी समय एक ग्राहक ने उसे देख लिया और उसे काम चोर समझकर बेइज्जत करने लगा। लड़की ने सब चुपचाप सह लिया, बस इसलिए ताकि उसकी सैलरी कट ना जाए। शाम होते ही वह नाइट क्लब में वेट्रेस की ड्यूटी पर चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस केबिन में वह सर्विस देने वाली है वहां उसका वही बॉयफ्रेंड बैठा है जो बीमारी का नाटक कर रहा था। उस अमीर लड़के के साथ एक रईस लड़की भी थी जो उसे पटाने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की मजाक उड़ाते हुए बोली कि कहीं तुम सच में उस काम करने वाली लड़की को पसंद तो नहीं कर बैठे। ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की ने साफ साफ सुन ली। उसी पर उसे सच्चाई समझ आ गई कि उसका बॉयफ्रेंड असल में एक अमीर घर का लड़का है और उसे कभी कैंसर था ही नहीं। सब कुछ बस एक रूरल इमोशनल खेल था। जब वह चुपचाप वहां से निकलने ही वाली थी, तभी उस अमीर लड़के के साथ मौजूद गुंडों ने उसे शराब सर्व करने के लिए बुला ली।